हेलो एवरीवन। आज हम लोग शैव एवं भागवत धर्म, ये हमारा हिस्ट्री सेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है। फ्रॉम एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल बुक से लिया गया, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं वन लाइनर के माध्यम से जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। पहला है आपका कि नैनार कौन थे। नैनार कौन थे? तो ये थे आपके शैव उपासक, शैव उपासक संत थे, ठीक है ना। नैनार कौन थे दोस्तों? शैव उपासक संत थे। मतमयूर से क्या तात्पर्य है? मतमयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय, प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी दोस्तों? गुप्त काल में। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? गुप्त काल में। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायनोसिस, डायनोनिसिस, डायनो डायोनिसस, ठीक है ना। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी दोस्तों? डायोनिसस। ओके। जैन ग्रंथ उत्तराधयन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया? जैन ग्रंथ उत्तराधयन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो अरिस्टनेमी। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है, ठीक है ना। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडिमलम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नया नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडिमलम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? देव और उसके शक्ति के योग का, देव और उसके शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसके प्रमुख भूमिका थी? दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नैनार संतों की, नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 63। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? शुंग सातवाहन काल में। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था दोस्तों? शुंग सातवाहन काल में। अब आपका है प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक, प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। तो देखते हैं इसको। सांख्य दर्शन है आपका, सांख्य दर्शन। तो इसके आधार ग्रंथ है आपका सांख्य सूत्र और प्रतिपादक है आपका कपिल मुनि। सांख्य दर्शन का जो है आधार ग्रंथ है आपका सांख्य सूत्र और प्रतिपादक है आपका कपिल मुनि। न्याय दर्शन का आधार ग्रंथ है न्याय सूत्र और प्रतिपादक है आपका अचपात गौतम, अचपात गौतम। योग दर्शन का आपका आधार ग्रंथ है योग सूत्र, योग दर्शन का योग सूत्र और प्रतिपादक है आपका पतंजलि, प्रतिपादक है पतंजलि। वैशेषिक दर्शन ये है आपका वैशेषिक सूत्र और इनके जो प्रतिपादक हैं आपके कनाद उलूक, कनाद उलूक। नेक्स्ट है मीमांसा। मीमांसा के आधार ग्रंथ क्या है? पूर्व मीमांसा सूत्र और प्रतिपादक है दोस्तों जैमिनी, जैमिनी। वेदांत, वेदांत के आधार ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र और प्रतिपादक है बादरायण, प्रतिपादक कौन है? बादरायण। अब कुछ संप्रदाय हैं दोस्तों जिनके संस्थापक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आइए हम लोग देखते हैं उसको। पहला संप्रदाय है दोस्तों आजीवक, पहला संप्रदाय है आजीवक। संस्थापक कौन है दोस्तों? मखली पुत्र गोसाल, मखली पुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी, घोर अक्रियावादी का संस्थापक कौन है? पूरन कश्यप, पूरन कश्यप। यदृच्छावाद, इनके संस्थापक कौन है? आचार्य अजित केशकाम्बलिन, आचार्य अजित केशकाम्बलिन। यदृच्छावाद के संस्थापक कौन है? आचार्य अजित केशकाम्बलिन।
भौतिकवादी के संस्थापक कौन है? पकुद कच्चायन, पकुद कच्चायन। अनिश्चयवादी के हैं आपके संजय वेठलीपुत्र, संजय वेठलीपुत्र। नेक्स्ट है भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है दोस्तों? छांदोग्य उपनिषद। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो गुप्त शासकों को, गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस, हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव का के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत दोस्तों किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? श्रीमद् भागवत गीता में। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म, भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। नेक्स्ट कहता है कि वह प्राचीन स्थल जहां 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो यह आपका नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। कि वह प्राचीन स्थल जहां 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो यह आपका कौन सा प्राचीन स्थल है? नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। ओके। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9, नौधा भक्ति, नौधा भक्ति। मेगास्थनीज ने कृष्णा को किस नाम से उल्लिखित किया है? मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लिखित किया है दोस्तों? हेराक्लीज, हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने, अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, जो अलवार संत की संख्या कितनी है? 12 मानी जाती है। ठीक है, इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो अंडाल नाम जो महिला है ना, इनको दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक एवं तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। तो यही था दोस्तों आपका शैव एवं भागवत धर्म से रिलेटेड। ओके, थैंक यू वेरी मच।